बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वापडा में एक बार फिर नौकरियों का ऐलान हो गया। जी बिल्कुल, एनटीडीसी कंपनी की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हो गया है। इसमें जो आपकी भर्तियाँ दर्जा चारों की भर्तियाँ हैं, लाइनमैन की भर्तियाँ हैं, टेक्निकल स्टाफ की भर्तियाँ हैं और इसमें मुख्तलिफ भर्तियाँ इसमें शामिल हैं। इससे पहले मैंने आपको वापडा के हवाले से एनटीडीसी कंपनी के हवाले से आपके नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में बताया था। उसमें जो आपकी उन्होंने तालीम माँगी हुई थी, उसमें ग्रेजुएट थी, लॉ थी, उसके बाद बीए थी, बीएससी थी, उसमें एमए थी, एमएससी थी और उसमें आपकी हायर एजुकेशन उन्होंने माँगी हुई थी। एक बार फिर एनटीडीसी कंपनी की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, मिडल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। ये ऐलान एनटीडीसी कंपनी की तरफ से 3 अप्रैल 2024 को इसमें अनाउंसमेंट की असामियों की अनाउंसमेंट की गई। जो उन्होंने आपकी अप्लाई की लास्ट डेट बताई हुई है 15 अप्रैल 2024, यानी कि आप 15 अप्रैल तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ताल्लुक पंजाब से हैं, सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलूचिस्तान से है, गिलगित से है, हत्ता कि फाटा से अगर हत्ता कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें इन्होंने ओपन मेरिट पर इसका कोटा उन्होंने दिया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट से, हर सिटी से अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपकी एज दी हुई है 18 से लेकर 35 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है या कोई डिप्लोमा है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको असामियों का बता देता हूँ कि इनमें जो-जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद हम इसकी डिटेल में चलेंगे कि इन असामियों में आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होगी और उसकी क्वालिफ़िकेशन इसमें जी हमारे पास जो उन्होंने असामियों का ऐलान किया जी, सबसे पहले जी सब स्टेशन अटेंडेंट की असामी का ऐलान है, इसका बीपीएस 9 है, ड्राइवर की असामी का ऐलान हुआ है, इलेक्ट्रीशियन की असामी का इन्होंने ऐलान किया हुआ, उसके बाद सब सब स्टेशन अटेंडेंट की असामी है, उसके बाद क्रेन ऑपरेटर की असामी है जी, असिस्टेंट लाइनमैन की असामी उन्होंने दी हुई है, इसके बाद क्रेन हेल्पर है जी, टेलीफोन ऑपरेटर है जी और उसके बाद लास्ट में उन्होंने हेल्पर की असामी का ऐलान किया। ये थी हमारी आज की असामियाँ जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। बहुत सारी असामियाँ हैं, बहुत उन लोगों के लिए जिनने मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है या उनके पास कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। मैं रोज़ाना बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सऊदीया की जॉब, दुबई की जॉब्स और उसके साथ-साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड कोई काम हो वो लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की अप्लाई की समझ नहीं आएगी। इस वीडियो के लास्ट में अप्लाई का तरीका भी बताऊँगा कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। इसलिए एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, ए टू ज़ेड ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि जी हमें ये इसमें जी इसकी लास्ट डेट कब है और इसमें कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कैसे होगा, ऐसे ऑनलाइन होगा या आपको हमको कुछ भेजना पड़ेगा। हालाँकि वीडियो में सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो वो जी हमारे पास जो उन्होंने असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी लिमिटेड एनटीडीसी की तरफ से असामियों का ऐलान किया गया है जी। जी उन्होंने हमारे पास जो उन्होंने असामी दी हुई है, सबसे पहले जो हमारे पास असामी उन्होंने दी है सब स्टेशन अटेंडेंट की असामी है, इसका बीपीएस 9 है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने क्या लिखी हुई है, क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक विद 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इसमें जो उन्होंने आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है विद 2 ईयर डिप्लोमा विद सर्टिफिकेट एनी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर आपने 2 साल का उन्होंने डिप्लोमा भी माँगा हुआ है और उसके साथ आपकी मैट्रिक तालीम भी माँगी हुई है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जी इसमें प्रोविंस रीजन वाइज़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद कौन-कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोटा है, ओपन मेरिट है और एम्प्लॉयी चिल्ड्रन कोटा, यानी कि जिनके पहले वालिदैन या बहन-भाई इस महकमे में काम कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये असामियाँ कि उनको भी इन्होंने यहाँ पर शामिल किया। माइनॉरिटीज़ कोटा भी है, डिसेबल कोटा भी है और उसके साथ-साथ वुमेन कोटा भी है। यानी कि अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, डिसेबल हैं या मिनॉरिटीज़ में से हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें उन्होंने आपकी एज बताई हुई है जी 18 से लेकर 30 साल तक, जो ये वाले असामी सब स्टेशन अटेंडेंट की, जिसमें जो 18 से लेकर 30 साल तक असामी उन्होंने बताई हुई है और उसके बाद जी इसमें जो आपका कोटा भी दिया हुआ है, मैं आपको वो वीडियो के लास्ट में वो भी दिखा दूँगा, आपने देख लेना। इसके बाद जी दूसरी हमारे पास जो अनाउंसमेंट की गई है, इलेक्ट्रीशियन की असामी है जी। इलेक्ट्रीशियन की असामी में उन्होंने आपकी मैट्रिक माँगी हुई है विद 2 ईयर इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल और द टीटीसी डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पर आपसे उन्होंने
मैट्रिक विद 2 ईयर इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट डिप्लोमा माँगा हुआ है और उसके या मैट्रिक विद इलेक्ट्रिकल सुपरविजन सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर जो कोई सर्टिफिकेट मैट्रिक आपकी तालीम हो और उसके साथ आपसे डिप्लोमा माँगा हुआ है। इसके साथ एक उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी माँगा हुआ है, यहाँ पर एक एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट ट्रेड, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी माँगा हुआ है इलेक्ट्रीशियन का। तो इसके बाद जी यहाँ पर प्रोविंस है, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोटा है, एम्प्लॉय कोटा है, एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 30 साल तक, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी है जी क्रेन ऑपरेटर हो गया जी। क्रेन ऑपरेटर की असामी है जी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद सर्टिफिकेट गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल इन ट्रेड, यानी कि यहाँ पर आप भी उन्होंने आपकी मैट्रिक तालीम है और उसके साथ आपसे वो वोकेशनल का डिप्लोमा उन्होंने मांगा हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जी आपका एक्सपीरियंस उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। इसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड इन लार्ज इंडस्ट्रियल कॉर्नल यानी रीजन। इसके बाद जी कोटा इसमें कौन-कौन सा लाहौर है जी, फैसलाबाद है जी, इसमें सारे कोटे उन्होंने कोटा ओपन कोटा एज लिमिट में अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। उसके बाद जी 4 लिफ्टर ऑपरेटर की असामी का ऐलान हुआ है जी। इसमें जी क्वालिफिकेशन मिडल विद वैलिड एलटीवी लाइसेंस, यानी कि यहाँ पर मिडल विद वैलिड एचटीवी लाइसेंस, यानी कि जो ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसका 5 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है और इसमें भी ओपन मेरिट है। अगर आपका ताल्लुक पंजाब पाकिस्तान के किसी भी सिटी से है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो आपकी एज उन्होंने दी गई, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास असामी है जी, ड्राइवर की असामी आ गई। ड्राइवर की असामी है जी, इसका बीपीएस आर्ट क्वालिफिकेशन विद वैलिड लाइसेंस, यानी कि एक्सपीरियंस 5 ईयर का उन्होंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस उन्होंने आपकी मिडल मांगी हुई है ड्राइवर की जॉब में और उसके साथ वैलिड लाइसेंस भी मांगा हुआ है। 2 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी उन्होंने आपसे मांगा हुआ है और इसके साथ साथ उन्होंने आपसे प्रोविंस मतलब कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोटा जो मिनॉरिटी सारी चीज़ का बताइए। यहाँ कर आपकी एज 25 से लेकर 35 साल, यानी कि अगर आपकी एज 25 से लेकर 35 साल तक है तो आप बिल्कुल इस ड्राइवर की असामी पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी हमारे पास 7वीं असामी का ऐलान हुआ जी, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। इसका बीपीएस 7 है, क्वालिफिकेशन में मैट्रिक मांगी हुई है एट लीस्ट, अगर आपकी मैट्रिक में सेकंड डिवीजन भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो प्रोविंस उन्होंने दिए हुए हैं, प्रोविंस में जो डिस्ट्रिक्ट कोटा भी मौजूद है, एम्प्लॉय कोटा भी मौजूद है, मिनॉरिटीज़ का कोटा भी मौजूद है, डिसेबल कोटा में मौजूद है, वोमेन कोटा भी मौजूद है। यानी कि अगर आप किसी भी कोटे में से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो उन्होंने आपकी एज बताई हुई 18 से लेकर 30 साल तक है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक उन्होंने सिर्फ जस्ट सब मैट्रिक मांगी हुई, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। जो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है। उसके बाद है जी असिस्टेंट लाइनमैन। असिस्टेंट लाइनमैन के असामी का ऐलान हुआ जी। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जी उन्होंने जहाँ पर भी एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, मिनॉरिटीज कोटा, एज लिमिट, यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने लिखा मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जी क्रेन हेल्पर हो गया। क्रेन हेल्पर की असामी का यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। क्रेन हेल्पर क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन ट्रेड, यानी कि अगर आपका मैट्रिक की हुई है और इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें भी जी सारे कोटे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोटा मौजूद है, एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा भी मौजूद है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल तक, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी टेलीफोन ऑपरेटर की असामी जी ऐलान हुआ है। टेलीफोन ऑपरेटर इसमें मैट्रिक और इक्वल, यानी कि अगर आपकी मैट्रिक तालीम है या उसके इक्वल कोई तालीम है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा, एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस पर इन BABX स्विच बोर्ड ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, ये आपने देख लेना है। इसके बाद जी यहाँ पर जो सारे कोटे मौजूद है, वुमेन का, मिनॉरिटीज़ का है, मेल फीमेल सारा कोटा यहाँ पर मौजूद। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट असामी का अनाउंसमेंट की गई है, हेल्पर की असामी है। हेल्पर की असामी का अनाउंसमेंट की गई है। इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक एट लीस्ट सेकंड में परफेक्टली क्वालिफिकेशन की बात की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपकी सेकंड डिवीजन है और मैट्रिक भी आपने साइंस के साथ किया है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद है जी इसमें जो उन्होंने प्रोविंस कोटा, डिस्ट्रिक्ट कोटा, सारा कुछ उन्होंने इसमें दिया हुआ है। एज लिमिट 18 से लेकर 30, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जी डिटेल ऑफ द प्रोविंस, रीजन, सर्कल, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट दिए, हैदराबाद हो गया, दादू सर्कल हो गया, जामशोर हो गया, इस्लामाबाद रीजन हो गया, पेशावर हो गया, सवात हो गया, लाहौर हो गया,
मतलब कि यहाँ पर सारे ए टू ज़ेड सारे डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। जी, जी हाँ, मुज़फ़्फ़रगढ़ सारे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। जी उन्होंने मेंशन किया हुआ जी अहम ऐलान तहरीरी इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम अहल लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा, उनकी हाज़िरी और शनाख्त बजरिया बज़रिया जाँच पड़ताल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाए। लिहाज़ा तमाम दरख़्वास्त इंसान से के लिए नादरा सिस्टम में अपने फिंगर प्रिंट्स को अपडेट करवाना लाज़मी है, अगर वो ऐसे ही इम्तिहान में शिरकत करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपके जो जाएँगे उसकी आपकी वेरिफ़िकेशन होगी, जब आपका पेपर होगा तो आपकी वेरिफ़िकेशन अकॉर्डिंग तो आपके आईडी कार्ड फिंगरप्रिंट के ज़रिए होगी। इसलिए अगर आपका फिंगरप्रिंट में कोई मसला आ गया या मिसिंग होगी तो आपको टेस्ट देने को नहीं दिया जाएगा, नहीं ये कर लेना है। उसके बाद जी यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका मेन चीज़ आ गई अप्लाई का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म को कैसे फिल करना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अटैच करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जी देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस की है। आपके सामने नेशनल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इसमें आपने सबसे पहले इस पर करना है सबसे पहले जैसे ओपन एप्लीकेशन का यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है ओपन एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ओपन एप्लीकेशन जहाँ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें जी देखें जो एनटीएस की तरफ से जो भी तमाम जो हमारे पास जॉब्स आई थी उसमें जी जो आज के हमारे जो है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी एलटीडी कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसमें हमने इसकी डिटेल पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारी आज की जॉब्स इस हम हवाले से मुतालिक है तो हम इसको ही देखेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। देखें जी हमारे पास सामने ये भी ऑप्शन हमारे पास ऑन हो गया जी। ये देखें नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इसमें आपका डाउनलोड अटेंडेंट हो गया, इसके बाद जो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट होगी यहाँ पर आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें देखें जी मैं यहाँ पर बिलाफर्ज यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। इसमें जी मैं अप्लाई करने के लिए इसमें आपको सब स्ट्रीट चैनल जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें जी। इसके सामने मैं जैसे ही मैंने क्लिक किया जो देखें जी हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। आपने इसका प्रिंट लिखवा लेना है। यहाँ पर आपसे कुछ फिल भी नहीं होगा ना ओके होगा। ठीक है जी। इसका आपने प्रिंट निकलवाना है। इसमें जी आपने इसको फिल कैसे करना है? फिल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपकी यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर माँगी हुई है। यानी कि यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगा देनी है कलर्ड। इसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ है जी। इसमें आपका जो हो गया इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इस बारे समझ आ सके। इसके बाद ये हो गया इसका बैंक कोड हो गया, जिस बैंक से आप डिपॉज़िट करेंगे उसका कोड, डिपॉज़िट डेट जिस डेट को आप डिपॉज़िट करेंगे और उसके बाद नीचे आ जाइए यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोड, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका कोई अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ है तो आप मुज़फ़्फ़रगढ़ का कोड लिखेंगे, अगर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो आप बिल्कुल इस पर उसका कोड लिखेंगे। इसके बाद जी वो डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, प्रोविंस नेम लिखेंगे। ठीक है जी, सूबे का नाम। और उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया हमारे पास। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपने फुल नेम लिख देना है, फादर नेम लिख देना है, कैंडिडेट अपना सीएनसी नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने जेंडर मेल करना है, अगर हम मेल हैं तो मेल पर करेंगे, अगर फीमेल है तो मैं फीमेल पर क्लिक करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है अकॉर्डिंग तो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने वो यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जी आपका करंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वो आपने अपना एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपने फिल करना है। मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर दूसरा लिखना है। इसके बाद अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप वो दे सकते हैं जो आपके पास हर वक्त एक्टिव रहता हो। डू यू आर डिसेबल पर्सन, अगर आप कोई मजदूर हैं या कोई आपको मजदूरी है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो करेंगे। रिलीजन हो गया, रिलीजन मुस्लिम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जी मुस्लिम पर टिक करेंगे। इसके बाद जी यू आर रेगुलर एनटीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू हैव टू वी आर कंटिन्यूअस सर्विंग, यानी कि यहाँ पर उन्होंने मतलब कि यहाँ पर उन्होंने आपसे मांगा हो कि अगर आपने यहाँ पर 2 साल मुलाजमत की हुई है तो उसमें आपने देना है यस है या नो है, आपने वो दे देना है। इसके बाद जी यहाँ पर उसको नीचे कर लेना है। नीचे आपके सामने एक और फार्म होगा। इसके बाद
डिज़ायर टेस्ट सिटी है, यहाँ पर आपको टेस्ट सिटी का उन्होंने मेंशन किया। अगर आपके देख लें कि आपके इलाके, आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन-सा सिटी ज़्यादा करीब है, तो आप बिल्कुल उस पर अप्लाई करें। जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ करीब हो ये सिटी, तो आप बिल्कुल उसमें क्लिक कर सकते हैं कि हम इस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। इसके बाद ये हमें नेक्स्ट आ जाता है जी, हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जी। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्या आता है जी, अगर आपकी आपकी मिडल है, मिडल रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट, जिनका आप कह रहे हैं आपकी कोई भी तालीम है, यहाँ पर उनका पासिंग ईयर है और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, और उसके बाद बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया हुआ है जी, अपनी जो जिसकी क्वालिफिकेशन होगी वो अपने हिसाब से यहाँ पर फिल करेगा। इसके बाद है जी, फॉर एनटीडीसी एम्प्लॉय चिल्ड्रन ओनली, यानी कि यहाँ पर वो वो बच्चे जिनके वालिदैन पहले यहाँ पर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए कोटा भी मौजूद है। अगर आपका इस हवाले से कोई घर का कोई फ़र्द या कोई यहाँ पर इस तरह कोई काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल इस पर फिल नहीं करना, इसको छोड़ देना है आपने, कुछ नहीं कहना, इसको नीचे कर लेना है आपने। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो गया, अंडरटेकिंग द बाय द एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने ये मतलब कि मैं अपना नाम लिख देना, ऑफ आई है, और मतलब कि यहाँ पर अपनी जिसमें आप अप्लाई करें वो लिख देना। इसके बाद पिक्चर टू पिक्चर उन्होंने मगर तस्वीर लाजमन मुंसलिक करें, बाजार या देगर फार्म अमल में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है, थंब इंप्रेशन अपना अपने थंब लगा देना है। उसके बाद अपने यहाँ पर थंब लगाना है और जी यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें करनी है। कुछ करते हैं जी थंब लगा दीजिए, ठीक है, नहीं, दोनों चीज़ें उन्होंने अलग अलग मेंशन की। अगर उन्होंने थंब या कैंडिडेट सिग्नेचर बोलना था, तो आपने उनमें से एक करना था, लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ें बोली हुई हैं। इसके बाद जी नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जी, इंस्ट्रक्शन आपने देख लेनी है। इसके बाद ये आपकी लास्ट डेट ये मेंशन यहाँ पे की हुई है उन्होंने। जी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, ये आपकी लास्ट डेट उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, मंडे 15 अप्रैल 2024 तक आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है। इसके बाद जी आपकी हेल्पलाइन नंबर और इसकी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर ये फार्म मौजूद है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन भेजनी है, ठीक हो गया जी। बहुत सारे बच्चे फिर पूछते हैं जी एप्लीकेशन सब कुछ हो गया, भेजना हमने कहाँ पर, ये हो गया जी। प्लीज सेंड एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टेस्टिंग सर्विस HQ एनटीजीसी प्रोजेक्ट, यहाँ पर इस्लामाबाद में आपने ये इसको सारा कुछ अपने अटेस्टेड करके भेज देना है। इसके बाद जी नीचे आपने आ जाना है जी। इसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल हो गया जी, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फेडरल नहीं जी, फेडरल अगर आपका फेडरल है तो यहाँ पर लिख देंगे पंजाब का है, पंजाब यहाँ पर, अगर हैदराबाद यहाँ पर, मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद है जी बलूचिस्तान, सिंध, सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने A to Z मेंशन कर नीचे चलें जी। ये देखें आखिर में आ गया आपकी चलान फार्म हो गया, चलान फार्म हो गया। चलान फार्म आप किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं, चलान फार्म आपने पे कर देना है। उसके बाद जी क्या करना है, ये आपकी 2 कापियाँ ये होगी, ये 3 होगी, इसको 2 बैंक वाला रख लेगा, 1 कॉपी आपको दे देगा। NTS कॉपी ये हो गया जी, कैंडिडेट कॉपी है, ये हो गया बैंक कॉपी, और ये NTS कॉपी है, ये आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये वाली कॉपी आपको मिलेगी, इसको आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स होगी, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स में आपने इसको लगा देना है, ठीक है जी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी सारा कुछ आपने उन्होंने ये चलान फीस भी उन्होंने लिखी हुआ है, NTS पर चलान फीस 575 रुपया यहाँ पर मेंशन है, तो आपने इसको यहाँ पर 575 रुपया आप बैंक वाले को देंगे, तो आपका वो चालान सबमिट कर देगा। तो आपने अपना सब कुछ, यानी कि आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट्स में जी आपका डोमिसाइल हो गया, आपका अगर मैट्रिक बेस पे कर रहे हैं तो आपकी मैट्रिक बेस का रिजल्ट कार्ड हो गया, मैट्रिक बेस की सनत होगी, उसके बाद आपकी कलर्ड फोटो होगी, उसके बाद आपका डोमिसाइल हो गया, और उसके बाद आपका ये जो आप प्रिंट निकलवाएंगे, ये सारा आपने लगा देना है, ठीक है। जिसमें एक एक चीज़ आपने फिल करनी है, कोई भी स्टेप खाली नहीं छोड़ना। अगर आपकी जो मैंने बताया जैसे ये वाला स्टेप आ गया था कि आपका कोई रिश्तेदार या पहले इसमें मुलाजमत करता था, तो वो इसमें एलिजिबल हैं तो आप पुल करें, वरना नहीं करें, ठीक है जी। ये आपने फिर कर, अगर आपका है तो कर देना, वरना नहीं है तो यहाँ पर आपने नो कर देना, ठीक है जी। तो ये थी इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा सिस्टम भिजवाना कैसे है, और इसमें जो टेस्ट होगा आपने टेस्ट शीट भी दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने वाक़ई मेहनत की है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ शेयर भी करना है। चूँकि आपको तो एक असामी की ज़रूरत है, लेकिन आपके एक शेयर की वजह से वो अफ़राद जो बेरोज़गार हैं,
वो इससे फ़ायदा उठा सकें और आपको दुआएँ देंगे। ठीक है जी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।